नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन वादों में कितना दम है, मैं जानने का कोशिश करूंगा और क्षेत्र में जाने के बाद भी लोगों से मैं बात करने का कोशिश करूंगा। हालांकि जो हमारे पास जो फीडबैक आया है, उसमें बेहतर आपको देखने का मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है पंचायत का। पहला 14 मई, दूसरा 19, तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को होना है। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे दूसरे चरण में चुनाव होना है, यानी 19 मई को। तो आपको बता दें कि अभी हम रांची आए हुए हैं। रांची में बेरो प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है पुरियो। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज कुजूर। तो इनसे जानते हैं कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल हैं और गांव समाज का जो दुख दर्द होता है उनमें शामिल होते रहते हैं लगातार। लेकिन कभी कोई बड़े पद पर रहे नहीं। तो इस बार इनको जनता मौका दे रही है इस पर मुखिया बनने के लिए, और मुखिया के लिए ये फाइट कर रहे हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि जनता जब आपको मुखिया बनाएगी तो क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कैसे कैसे समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ कोई भी मुखिया आएगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को तो धरातल पर उतारने का काम करेगा ही, क्योंकि वो सरकारी योजना है। लेकिन अलग से आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? अगर जीत के आते हैं तो किसानों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या आपकी कार्य योजना है। इसके साथ साथ खेल के जो प्रेमी हैं, खेल कूद के लिए कुछ आपका क्या योजना है। साथ साथ इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए क्या कुछ आप कार्य करेंगे। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप पॉलिटिकल हैं और सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, चाहे वो आपके पंचायत का बात हो या कहीं दूसरे का हो, पॉलिटिकल का होता है। अगर उनके पास कोई समस्या आता है तो समाधान करने का हर स्तर पे कोशिश करते हैं आप। तो चूंकि आप इस बार मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसे कैसे समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रहा है। देखिए, विगत 5 नहीं, अब तो कोरोना काल को अगर लेकर के 2 साल का एक्सटेंशन जो मिला था, उसे लेकर के अगर हम जोड़ें, तो विगत 7 साल में अपना ये जो पंचायत है, पुरियो पंचायत, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि 7 दूना 14 साल पीछे हो चुका है। विकास की सारी योजनाएँ जो हैं यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी हैं। आज अगर मैं केंद्र सरकार की योजना की बात करूं, तो जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो अलॉटेड था, उसमें काफ़ी सारे लाभुकों का नाम, जिनका प्रतीक्षा सूची में नाम था, जियो टैगिंग भी हो चुका था, लेकिन उनका नाम जो है उस आवास सूची से हटा दिया गया और उन्हें आवास नहीं मिला। तो हटाने के पीछे कारण क्या सकता है? कोई राजनीतिक द्वेष या कुछ? ये कहीं ना कहीं जो अपने पुराने जनप्रतिनिधि थे, उनकी कमजोरी थी, जिसकी वजह से ये नाम हटा। बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं। और आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइएगा तो उन लोगों को निश्चित तौर पे आवास का जो लाभ होना था, ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2022 तक हम हर कच्चे मकान को पक्का बना देंगे, लेकिन अगर पंचायतों में ऐसे कमज़ोर अगर जनप्रतिनिधि आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये जो सपना है, मुझे लगता है शायद पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है शौचालय का लेकर के, शौचालय की भी स्थिति इस पंचायत में वही है। लेकिन इस पंचायत को तो ओडीएफ मुक्त कर दिया गया। ओडीएफ मुक्त किया गया है कागजों पर। अगर आप सर्वे पे आएँ तो आपको देखने पे मिलेगा कि कहीं कहीं पर जो है वो शौचालय बना हुआ है, लेकिन उसका शॉकपिट नहीं बना है, गड्ढा ही नहीं बना है। शौचालय बना हुआ है, उसका दरवाजा ही नहीं बना हुआ है। बहुत सारी समस्याएं हैं। बिजली की स्थिति गंभीर है यहाँ पर। तो आज मैं, ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है तो मैं केवल चुनाव के वक्त पे ही क्षेत्र में हूँ। आप तो पॉलिटिकल हैं, आप समाज से जुड़े हुए रहते हैं, तो हर समस्या से रूबरू होते रहते हैं। लेकिन इससे पहले भी 2 बार मुखिया का फाइट हुआ, इससे पहले आपने भी नहीं किया? नहीं, मैं पिछले बार, चूंकि ये महिला रिजर्व सीट था, तो पिछले बार मैंने अपनी मैडम को खड़ा किया था और मैं 1 वोट से हारा था। अच्छा, 1 वोट से हारे थे। जी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी मैं इस फील्ड पे लगातार कार्यरत
रहा हूँ, लगातार 24 घंटे जनता के बीच में रहा हूँ, जिसका आज लेकिन इस बार तो आप खुद हैं। जी, इस बार मैं खुद हूँ। ये अन्य सीट इस बार हो गई है जी। तो इस बार लगातार जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जितने भी मतदाता हैं अपने क्षेत्र के, उन मतदाताओं में काफ़ी जोश है, रुझान है, उत्साह है। आज कहीं ना कहीं जो अपना 19 तारीख को अपना जो मतदान होना है, परिवर्तन के मूड में है। परिवर्तन पूरी तरीके के मूड में है और ये होगा। वो होगा। अच्छा, ये बताइए कि चलिए परिवर्तन होगा तो आप मुखिया बनिएगा, तो आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो, अगर आप जीत के जाते हैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा अलग से आप बेहतर क्या कुछ सोचे हैं किसानों के लिए? देखिए, ये अपना जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की द्वारा जो निहित योजना है, ये सारी योजनाएं और इनका लाभ तो पंचायत वासियों को दिलाने का सर्वप्रथम प्रयास हमारा रहेगा ही। उसके साथ साथ में जो यहाँ पर अपने किसान हैं, अपने जो खिलाड़ी हैं और भी महिलाएं हैं जो कि यूं ही पड़े हुए रहते हैं, उनके लिए हमने कुछ सोचा हुआ है और उनके लिए पूरी तरह से प्री प्लानिंग की हुई है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा जो है कि समस्या, वो पलायन का समस्या है। यहाँ अपने यहाँ जितने भी अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उरांव हैं, ये सारे लोग एक सीज़न यहाँ रहते हैं, एक सीज़न भाटा चले जाते हैं या कहीं बेंगलोर, दिल्ली ये बाहर चले जाते हैं। तो मेरी तो ये सोच है कि जैसे ही मैं मुखिया बनूं, उसके बाद में यहाँ पर मैं छोटे छोटे कुटीर उद्योग चालू करवाऊंगा, जिससे यहीं पर लोगों को रोजगार मिले और यहीं पर पैसा मिले और जिसकी वजह से ये पलायन रुके, ये पलायन के साथ और ये अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी से जिंदगी व्यतीत करें। अच्छा, जिससे ये आप ये बताइए कि जैसे खेल कूद को लेकर क्या सोचते हैं? हर कोई जो है अब पढ़ाई में तो जितना, बहुत सारे लोग होते हैं कि पढ़ाई में रुचि रखते हैं, लेकिन कई लोग खेल कूद में भी रुचि रखते हैं, तो आप अपने पंचायत में क्या कुछ देखते हैं इसको किस तरह से? देखिए, मैं खुद खिलाड़ी रह चुका हूँ। मैं क्रिकेट जो है मैंने रणजी लेवल पे भी खेला हुआ है और फुटबॉल की जहाँ तक बात करूँ तो मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे फुटबॉल खेला है। इसलिए खेल की रुचि और यहाँ के लोगों की बारीकियों को मैं जानता हूँ। यहाँ अगर विशेष तरीके से ध्यान दिया जाए अपने बच्चों के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक दिन वो बड़े खिलाड़ी बन के उभर सकते हैं। इसके लिए स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे निश्चित खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिभा है वो प्रतिभा किसी से छुपी हुई नहीं है। बेड़ों में एक अपना लकड़ा फड्डा जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं और भी जगह जाते हैं। लेकिन वो अभी इधर फुटबॉल जो है, वो फुटबॉल इधर मेन है खेल में जी। लेकिन किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से बच्चों में केवल एक अवधारणा बन गई है कि अब हमें इस खेल को जीत कर केवल खस्सी लाना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर मैं यहाँ पर मुखिया बनता हूँ तो मैं ज़रूर साई से या तो और भी जो कोचिंग सेंटर हैं, मैं इनसे बात करूँगा, क्योंकि यहाँ खेल मैदान भी है लेकिन वो थोड़ा छोटा है। मैं मुखिया बनने के बाद में सर्वप्रथम तो मैदान के लिए बात करूंगा संबंधित मंत्रालय से, और उस पर कदम उठाते हुए वो मैदान जब पूरा बन जाएगा फिर यहाँ सेंटर में खुलवाऊंगा। सेंटर खुलवा करके वहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। जब ट्रेनिंग अच्छी होगी तो बच्चे खुद पर खुद लाइन अप हो जाएंगे और अपना जो प्रतिभा अपने दिखा सकते हैं। जरूर। अच्छा, ये बताइए कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, इसको आप कैसे वो बेहतर करेंगे? देखिए, अपने यहाँ अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो एकमात्र यहाँ पर बेड़ों में जो अपना जो प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ पर एक अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उपकेंद्र है। और मैं जानता हूँ कि जितने भी पंचायत है, सारे पंचायतों में कम से कम एक स्वास्थ्य उपकेंद्र एक एएनएम के साथ में उपलब्ध होना चाहिए, जो कि इस पंचायत में नहीं है। ये दुर्भाग्य है। इस पे मैं पहले भी बात किया हूँ, लेकिन किसी तरह का ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है। यहाँ अपने पास में गैर मजरूआ, जिसको जीएम लैंड कहा जाता है, वो काफ़ी है, मात्रा में है। उस लैंड पे सबसे पहले तो स्वास्थ्य उपकेंद्र का करवा करके और वहाँ पर जो है नर्स की, एएनएम नर्स की वहाँ पर व्यवस्था करवा करके, ताकि लोगों को इधर उधर ना होना पड़े। छोटी बड़ी जो बीमारी है, हाँ,
चूंकि अभी क्या है कि छोटा सा छोटा बीमारी हो गया तो लोगों को बेड़ो दौड़ना पड़ता है। हर किसी के पास में वाहन की सुविधा है नहीं, दूसरों के साथ में संपर्क करके किसी तरह से ले जाया जाता है। तो इस तरह का है, तो उसको हम जो है कि एक संरचनात्मक रूप से करते हुए इस व्यवस्था को सही करेंगे। अब जहाँ तक शिक्षा की बात है तो एक अपने यहाँ पर मध्य विद्यालय है अपना पुरियो में ही, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन तो मिलता नहीं, बच्चे केवल खाने के लिए जाते हैं। एजुकेशन क्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ शिक्षकों का अभाव है, शिक्षकों का अभाव है। और इसको लेकर के मैंने हेड प्रिंसिपल से एक बार बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऊपर से हमें आदेश मिला है लेकिन अभी तक शिक्षक आ नहीं पाए हैं। चूँकि मैं किसी प्रकार के पद में नहीं था पहले, तो उस तरह का प्रेशर करके हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं मुखिया बन जाता हूं तो यकीनन मैं बैठ करके इस समस्या का निराकरण करूंगा। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है, अभी लगभग 90% बच्चे जो हैं वो लोग सरकारी स्कूल जाते हैं। तो वहाँ की अगर व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाए, केवल भोजन पे नहीं, मध्याह्न भोजन पे नहीं, शिक्षा भी अगर सुदृढ़ कर दी जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल का भी कायाकल्प होगा और यकीनन शिक्षा का जो आज स्तर जो नीचे गिरा हुआ है वो कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, बेहतर होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से नीरज कुजूर जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इससे पूर्व इनकी पत्नी है, वो मुखिया के लिए फाइट करती थी, लेकिन मात्र एक वोट से इनकी हार हुई थी। लेकिन इस पर जो देखा जा रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आया है, सर्वे रिपोर्ट में जो हम लोगों ने किया है उस आधार पर अगर देखा जाए तो इनका बेहतर रिजल्ट आने का संभावना है। लेकिन जनता जनार्दन मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो इनकी योजना है, अगर मुखिया बनते हैं तो ये बेहतर से बेहतर। और इस पंचायत को जिस तरह से जो इनका मैनिफेस्टो है, जो इन्होंने योजना बनाया और बताया, तो इस आधार पर अगर जनता वोट करती है तो मुझे नहीं लगता है कि इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनने में कोई वक्त लगेगा। और इस पंचायत का जो भी डेवलपमेंट है, विकास जो है, जो इनका मैनिफेस्टो है, इस आधार पे अगर मैं बात करूं तो इस पंचायत को मतलब ये कह सकते हैं कि इस पंचायत का डेवलपमेंट की गूंज जो है इस प्रखंड तक ही नहीं, जिले तक नहीं, राज्य तक और देश तक इसकी गूंज सुनाई देगी, जिस तरह का इनका मैनिफेस्टो है। तो अब जनता जनार्दन है, मालिक वो है। अब 19 मई को यहाँ पे चुनाव होना है, उस दिन पता चलेगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट मुखिया जी के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या कुछ लोग का मत है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भावी मुखिया हैं जो बेहतर कंडीशन में हैं, उनसे मैं बात करूँगा और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि उसके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया जाएगा और आगे की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी जी। और मैं जनता से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने पुरियो पंचायत की जनता से जी, कि एक बार आप मुझ पे पूरा भरोसा करके दिखाइए। यकीन मानिए ये रोल मॉडल पंचायत होगा, जो कि पूरे स्टेट में मुझे लगता है शायद आने वाले 5 सालों में सबसे टॉप का पंचायत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।